Students, let's see this question. Heat is applied to a certain homogeneous sample of matter at a uniform rate. Its temperature is plotted against time as shown in the figure. Which of the following conclusions can be drawn? तो जो dq by dt है, rate of heat supplied, that is constant. It is given as constant. Constant rate से heat supply कर रहे हैं. अब अपन क्या देख सकते हैं, तो देखते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. तो पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा. सॉलिड स्टेट से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा. जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी अवर मेल्टिंग पॉइंट. दिस विल बी अवर मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद फिर ये मेल्ट पूरा हो जाएगा तो फिर लिक्विड फेज में आ जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. दिस विल बी अवर बॉइलिंग पॉइंट. दिस विल बी अवर बॉइलिंग पॉइंट. और फिर वो बॉयल होगा. अब यहां पे अगर टाइम ज्यादा होगा, यानी कि उसने बॉइलिंग में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी है, और यहां पे टाइम ज्यादा होगा यानी कि उसने मेल्टिंग, ये वाला टाइम ज्यादा होगा तो मेल्टिंग में हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करी है, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट सप्लाइड है वो कांस्टेंट है. तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं. इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन द सॉलिड स्टेट देन इन लिक्विड स्टेट. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंपेयर करवाना चाह रहा है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में. तो यहां पर और यहां पर आपको देखना पड़ेगा. तो देखिए क्या कंसेप्ट लगाते हैं. तो जो अपना dq by dt होता है वो होता है ms d capital T by dt. दिस इज अवर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. dq by dt कांस्टेंट है, तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो dt by dt होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/ms होगा. तो इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इंक्रीजेस, स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस. तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी टेम्परेचर वर्सेस टाइम की, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी. अब देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा लग रही है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा लग रही है, यहाँ पे स्लोप कम लग रही है. तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा लग रही है यानी कि लिक्विड स्टेट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे स्पेसिफिक हीट कम होगी, तो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कम होगी. इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन द सॉलिड स्टेट. तो ये बात सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सॉलिड स्टेट में स्लोप कम है यानी कि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी. इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन द लिक्विड स्टेट, ये गलत हो गया. इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज स्मॉलर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी गलत है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्मॉलर नहीं है, वो भी लार्ज है कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये वाला जो टाइम है ये ज्यादा लगा है, यानी कि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाइल वेपराइजिंग. और इसमें कंसेप्ट यूज्ड क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट, और ओवरऑल ये कैलोरीमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है.